आओ बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी पाठ 11 महामानव इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी के द्वारा महापुरुषों की पहचान बताने का प्रयास किया गया है। महापुरुष चमत्कार या अलौकिक कार्यों करने से ही नहीं बनते, बल्कि वे अपने जीवन में आने वाले छोटे अवसरों पर भी किए गए कार्यों से अपना महत्वता स्थापित करते हैं। इस पाठ में हज़रत मोहम्मद की महानता का प्रसंग पढ़ने के लिए दिया गया है। इस पाठ को अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं। आज से लगभग 1400 साल पहले की बात है। अरब के नखलिस्तान में एक गरीब बुढ़िया घर में जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ चुन रही थी। बहुत सी लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाने पर उसने उनका एक गट्ठा बना लिया। गट्ठा काफ़ी वजनी था। निरंतर प्रयत्नों के बाद भी उस गट्ठे को बुढ़िया अपने सिर पर उठा नहीं पाई। हताश होकर सहायता के लिए इधर उधर देखने लगी, किंतु उसे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। लंबे समय के पश्चात सामने से एक अजनबी आता हुआ दिखाई दिया। बुढ़िया ने उसे सहायता के लिए पुकारा, बेटा जरा हाथ लगाकर यह गट्ठा मेरे सिर पर रख दे। लकड़ियाँ अधिक हो गई हैं, जिनके कारण मैं अकेली इसे उठा नहीं पा रही हूँ। मेरी सहायता कर, अल्लाह तेरा भला करेगा। राहगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा तू तो बहुत कमज़ोर है, इतना बड़ा गट्ठा कैसे उठा पाएगी? मैं भी शहर की ओर जा रहा हूँ, मैं उठा लेता हूँ। बुढ़िया के बार बार मना करने पर भी राहगीर ने लकड़ियों का गट्ठा अपने कंधे पर उठा लिया और बुढ़िया के साथ साथ चलने लगा। बुढ़िया उसे दुआएं देने लगी, बेटा अल्लाह तुझे इस उपकार का फल अवश्य देगा। राहगीर ने विनम्रता से कहा, अम्मा इसमें उपकार की क्या बात है? यह तो हमारा मानवीय कर्तव्य है कि हम बूढ़े कमज़ोर लाचार लोगों की सहायता करें। कर्तव्य को उपकार कहकर मुझे शर्मिंदा मत कर। राहगीर की बात सुनकर बुढ़िया गदगद हो गई। उसे ममता भरे स्वर में कहा, तुम बहुत भले आदमी हो। तुम्हारे विचार कितने अच्छे हैं बेटा। तुम इस शहर में रहने वाले नहीं लगते, क्या कहीं बाहर से आए हो? राहगीर ने उत्तर दिया, हाँ अम्मा, अभी मैं कुछ दिन पहले ही इस शहर में आया हूँ। बेटा तुम इस शहर में नए हो, शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा, आजकल हमारे शहर में एक जादूगर आया हुआ है जो बड़ा खतरनाक है। लोग कहते हैं उसने यहाँ के बहुत से लोगों को अपने कब्जे में कर लिया है। तुम बड़े भले और दयावान व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ। उस जादूगर के चक्कर से बचकर रहना, कहीं वह तुम्हें भी अपना गुलाम ना बना ले। अम्मा क्या तूने उसे देखा है? राहगीर ने विनम्रतापूर्वक उस बुढ़िया से पूछा। बुढ़िया ने कहा, नहीं मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन लोगों से उनके बारे में बहुत सुना है। बुढ़िया अपनी धुन में चलती जा रही थी। जानते हो उस जादूगर का नाम क्या है? राहगीर ने कहा, नहीं मुझे नहीं मालूम। बुढ़िया ने बताया, उनका नाम मोहम्मद है। वह एक बहुत बड़ा जादूगर है। उससे जो भी मिलता है वह उनका गुलाम हो जाता है। तुम उससे हमेशा बचकर रहना। राहगीर शांत मन से उनकी बातें सुनता रहा। इस तरह की बातें करते करते वे दोनों शहर की ओर आ गए। शहर में चारों ओर बड़ी चहल पहल थी। राहगीर अपने कंधे पर लकड़ी का गट्ठा उठाए हुए चुपचाप उस बुढ़िया के साथ चलता रहा था। रास्ता चलने वाले अचरज में डूबे, कभी उस बुढ़िया को तो कभी उस राहगीर को देखने लगा। चलते चलते एक मोड़ पर बुढ़िया का घर आ गया। बुढ़िया ने कहा, बस वो सामने वाला ही मेरा मकान है। राहगीर ने मकान के सामने लकड़ी का गट्ठा उतार दिया और बुढ़िया से जाने की अनुमति मांगी।
बूढ़िया ने उस सहायता करने वाले दयालु राहगीर से को ढेर सारी दुआएं देते हुए कहा, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, इतना लंबा रास्ता तय कर लिया और सारी बातें कर ली, लेकिन अब तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा। बेटा जाते जाते अपना नाम तो बताते जाओ। राहगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, रहने दो अम्मा, मेरा नाम जानकर क्या करोगी? मेरा नाम सुनकर तेरा विश्वास टूट जाएगा। बुढ़िया ने हट करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपना नाम बताना ही पड़ेगा। बुढ़िया के बहुत आग्रह करने पर राहगीर ने कहा, तो सुन, मेरा नाम ही मोहम्मद है। मैं वही आदमी हूँ जिसे तू जादूगर, निर्दयी और न जाने क्या क्या समझती है। इतना सुनते ही बुढ़िया अवाक रह गई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सच क्या समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो गया। जिसे वह क्या समझती थी वह क्या निकला। लज्जा से उनका मस्तक झुक गया। वह राहगीर से क्षमा याचना करने लगी। राहगीर ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, अम्मा, अज्ञानतावश कही गई बातों पर लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। अल्लाह बहुत बड़ा है, उस पर विश्वास कर, वे क्षमा करने वाला है। वह बड़ा रहम दिल है, सबको पालने वाला है, उस पर भरोसा रख। इतना कहते हुए राहगीर आगे बढ़ गया। बुढ़िया उसे श्रद्धा और स्नेह भरी निगाहों से अपलक देखती रही। उसे क्या मालूम था कि उनकी सहायता करने वाला कोई और नहीं, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद थे। वह लज्जा और समय पश्चात की पीड़ा से तड़प उठी और अल्लाह से क्षमा याचना करने लगी। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी व्यक्ति को जाने बिना ही उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाना उचित नहीं होता। जिसे बुढ़िया एक निर्दयी जादूगर इंसान समझती थी, वह कोई और नहीं बल्कि हज़रत मोहम्मद थे। इस पाठ को एक बार और ध्यान से पढ़ना और सुनने के पश्चात कुछ प्रश्नों के उत्तर भी आप लोगों को देने हैं। नखलिस्तान में गरीब बुढ़िया क्या कर रही थी? तो इसका उत्तर है, नखलिस्तान में गरीब बुढ़िया लकड़ियाँ चुन रही थी। बुढ़िया की सहायता करने वाला कौन था? बुढ़िया की सहायता करने वाला एक राहगीर था। बुढ़िया गट्ठा सिर पर क्यों नहीं उठा पा रही थी? बुढ़िया गट्ठा सिर पर इसलिए नहीं उठा पा रही थी कि लकड़ी ज़्यादा हो गया था और वह बूढ़ी थी। बुढ़िया राहगीर के बारे में पहले से जानती तो उनकी सहायता लेती। अब इस बारे में सोचो कि वो अगर जानती कि यह हज़रत मोहम्मद है तो क्या उनसे सहायता लेती? क्योंकि उनके मन में तरह तरह की बातें थी, वो उन्हें पहचान नहीं पा रही थी, तो वो ऐसा इसके बारे में क्या सोचती, इस बारे में आप लोगों को सोचकर लिखना है। राहगीर ने लकड़ी का गट्ठा क्यों उठाया? राहगीर ने लकड़ी का गट्ठा इसलिए उठाया क्योंकि वह गरीब बुढ़िया जो थी वह लकड़ियाँ उठा नहीं पा रही थी। बुढ़िया ने राहगीर से कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें इस उपकार का फल अवश्य देगा। बुढ़िया किस उपकार की बात कर रही थी? बुढ़िया सिर्फ इस उपकार की बात कर रही थी कि उनकी लकड़ी के गट्ठे को उनके घर तक पहुंचाया। बुढ़िया ने राहगीर से किससे बचकर रहने के लिए कह रहा था और क्यों? बुढ़िया ने राहगीर से हज़रत मोहम्मद से बचकर रहने के लिए कह रहा था। वो इसलिए क्योंकि वह एक जादूगर है। इस तरह की बातें उनके मन में भ्रम थी। लेखक ने राहगीर को किन गुणों के कारण महामानव कहा? महामानव उसे कहा जाता है जिस मानव में सहायता करने का गुण और क्रोध नहीं करने का गुण होता है। रास्ता चलने वाला अचरज में डूबे कभी उस बुढ़िया को तो कभी उस राहगीर को देखने लगे। रास्ता चलने वाला अचरज से उन्हें क्यों देख रहे थे? राह चलने वाले उन्हें अचरज से इसलिए देख रहे थे कि उनकी बुढ़िया की सहायता करने वाला राहगीर कोई और व्यक्ति नहीं था, वह एक इस्लाम धर्म का प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद थे। ठीक है बच्चों, अब हम अगली पाठ में फिर मिलेंगे। तब तक पाठ की अच्छी से तैयारी कर लो।
धन्यवाद।